दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपने मन में डर को जगह देते रहेंगे तब तक सफलता आपकी जिंदगी में कदम नहीं रखेगी। सफल होने के लिए सबसे पहला काम है अपने दिमाग से डर को बाहर निकालना। जिस दिन आपने डर पर जीत पा ली, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव सिर्फ आपकी कुंडली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी पूरी जीवन दिशा को प्रभावित करता है। बृहस्पति ग्रह। ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और यह उपाधि यूं ही नहीं दी गई। यह ग्रह ज्ञान, धर्म, सत्य और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है, उसी तरह बृहस्पति हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की समझ विकसित करता है। बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना जाता है, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। यह जीवन का अनुभव, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनने की समझ देता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आप स्वभाव से सकारात्मक, उदार और समझदार होते हैं। आपकी सोच व्यापक होती है। आप छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भाग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बिना ज्यादा संघर्ष के भी अच्छे मौके मिल जाते हैं। यह कहीं ना कहीं बृहस्पति की कृपा का संकेत होता है। मजबूत बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में सही समय पर सही अवसर लेकर आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत को सही दिशा देने का काम करता है। धन और समृद्धि के मामले में भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह सिर्फ पैसा कमाने की क्षमता ही नहीं देता, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने की समझ भी देता है। जिन लोगों का बृहस्पति मजबूत होता है, वे अक्सर आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम संतान और परिवार की बात करें तो बृहस्पति वहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रह आपके परिवार में खुशहाली, आपसी समझ और संस्कारों को मजबूत करता है। यह बच्चों के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है और परिवार में एक सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है। आध्यात्मिकता के स्तर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बेहद गहरा होता है। यह आपको सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलन के साथ स्वीकार करना सिखाता है। सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति आपकी वाणी और आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जिन लोगों पर इसकी कृपा होती है, उनकी बातों में वजन होता है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी भाषा में मिठास और स्पष्टता होती है, जिससे वे आसानी से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शक है। यह आपको सही सोच, सही दिशा और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति चाहते हैं, तो बृहस्पति की ऊर्जा को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की, जिसका इंतजार ज्योतिष में खास महत्व रखता है। करीब 12 साल बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यानी बृहस्पति अपने सबसे मजबूत और प्रभावशाली रूप में होंगे। यह महत्वपूर्ण गोचर 2 जून 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इस पूरे समय के दौरान बृहस्पति की ऊर्जा बेहद सकारात्मक और विस्तार देने वाली होगी। जहां भी यह प्रभाव डालेंगे, वहां वृद्धि, समझदारी, अवसर और भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। अब सवाल यह है कि इसका असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। खासतौर पर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान उनकी कुंडली के ऐसे क्षेत्र को सक्रिय करेंगे जो उनके प्रयास, साहस और कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है। यानी यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है। इस गोचर की खास बात यह भी है कि बृहस्पति सिर्फ एक जगह बैठकर असर नहीं डालते, बल्कि अपनी दृष्टि से कई और क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि एक बदलाव कई नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है, करियर में, रिश्तों में और आपके व्यक्तिगत विकास में। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह समय ऐसा है जैसे आपकी जिंदगी में एक गाइड आ गया हो जो आपको सही दिशा दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर तभी काम करेगा जब आप खुद भी कदम बढ़ाएंगे। बृहस्पति रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही होता है। इसलिए इस अवधि को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। यह 5 महीने आपके लिए नई शुरुआत, नए फैसले और बड़े बदलाव का संकेत लेकर आ रहे हैं। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो इसका फायदा लंबे समय तक मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। इस गोचर का असली प्रभाव आपके जीवन में कैसे दिखाई देगा। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन तीसरे भाव में हो रहा है,
और ज्योतिष में तीसरे भाव को बहुत ही सक्रिय और कर्म प्रधान माना जाता है। यह भाव सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि करने का होता है, यानी आपके साहस, आपके प्रयास और आपके एक्शन का सीधा संबंध इसी भाव से होता है। तीसरा भाव आपके आत्मविश्वास और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जब बृहस्पति जैसे ज्ञान और विस्तार देने वाले ग्रह यहां आते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा जागृत होती है। आपको लगने लगता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। पहले जो काम मुश्किल लगते थे अब वही काम संभव लगने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से एक मजबूत विश्वास के रूप में उभरता है। कम्युनिकेशन भी इस भाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस समय आपकी बात करने की शैली में बदलाव आ सकता है। आप अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का असर भी पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बोलना, लिखना या लोगों से जुड़ना जरूरी है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया या पब्लिक स्पीकिंग, तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों और करीबी रिश्तों को भी दर्शाता है। इस दौरान उनके साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। अगर पहले किसी तरह की दूरी या गलतफहमी थी तो अब उसे ठीक करने का मौका मिल सकता है। साथ ही आपको उनसे सहयोग और सपोर्ट भी मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। नेटवर्किंग के लिहाज से भी यह समय बेहद खास है। आप नए लोगों से मिलेंगे, नए कनेक्शन बनाएंगे और ये कनेक्शन आगे चलकर आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। बृहस्पति जहां भी जाते हैं वहां विस्तार लाते हैं, इसलिए आपके सोशल सर्कल में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सही लोगों से जुड़ना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा तीसरा भाव छोटे छोटे प्रयासों और लगातार मेहनत का भी प्रतीक है। यह भाव यह सिखाता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। बृहस्पति की मौजूदगी यहां आपको यह समझ देगी कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल सही है। आपके अंदर नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे। यही वह समय है जब आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। संक्षेप में कहें तो तीसरे भाव में बृहस्पति का यह गोचर आपको एक नई पहचान देने की क्षमता रखता है। यह आपको सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि करने वाला इंसान बनाता है। अगर आप इस ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आने वाले समय में इसके परिणाम आपको लंबे समय तक लाभ देंगे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, आपका करियर और आपकी इनकम। बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सिर्फ सोचने या प्लान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपको वास्तविक बदलाव की ओर धकेलेगा। इस दौरान आपकी आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये अवसर अचानक नहीं बल्कि आपके प्रयासों के साथ जुड़कर सामने आएंगे। जब बृहस्पति तीसरे भाव में सक्रिय होते हैं तो वे आपको एक्शन मोड में ले आते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में सोचेंगे। अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं तो आपके मन में जॉब स्विच करने का विचार आ सकता है और यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। आपको बेहतर सैलरी, बेहतर पोजीशन या ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी क्षमता का सही उपयोग हो। इसके साथ ही साइड इनकम के मजबूत संकेत भी बन रहे हैं। हो सकता है आप कोई छोटा काम शुरू करें, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग या कोई स्किल बेस्ड काम, जो धीरे धीरे आपकी एक स्थिर आय का स्रोत बन सकता है। खासकर अगर आपका काम इंटरनेट, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो यह समय आपको उम्मीद से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। जो लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा निवेश करके ही शुरुआत करें। तीसरे भाव की ऊर्जा यह सिखाती है कि छोटे स्तर से शुरुआत करके भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बृहस्पति आपकी सोच को विस्तार देंगे, आपको नए आइडिया देंगे और आपको यह समझ भी देंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना सही रहेगा। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी सोच पैसे को लेकर बदलने लगेगी। आप सिर्फ कमाने पर ही ध्यान नहीं देंगे बल्कि यह भी सोचेंगे कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे निवेश किया जाए और कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल की जाए। यह समझ लंबे समय में आपको बहुत फायदा दे सकती है। बृहस्पति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे आपको आलसी नहीं रहने देते। अगर आप कहीं रुके हुए हैं या लंबे समय से कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे, तो यह समय आपको उस जड़ता से बाहर निकाल सकता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है,
मौके तो मिलेंगे, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। बृहस्पति रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही होता है। अगर आप इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ सकती है, बल्कि आपके करियर की दिशा भी पूरी तरह बदल सकती है। संक्षेप में कहें तो यह समय आपके लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन और नई संभावनाओं का है। अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए और नए अवसरों को अपनाने के लिए, तो यह गोचर आपके करियर को एक नए स्तर तक ले जा सकता है। इस चरण में आपकी कुंडली में एक बेहद सकारात्मक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव, जो विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, पर पड़ रही है। यह स्थिति सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह के रिश्तों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी जिंदगी के रिश्तों वाले हिस्से में एक नई रोशनी जल रही हो, जो धीरे धीरे सब कुछ बेहतर और संतुलित बना रही है। सबसे पहले बात करें विवाह की। अगर आप विवाह योग्य हैं या इस दिशा में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। लंबे समय से अगर कोई रिश्ता अटका हुआ है, बार बार बात बनते बनते रह जाती है, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। परिवार की सहमति मिलना आसान होगा और सही जीवन साथी मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। यह समय आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जो न सिर्फ भावनात्मक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आपके साथ तालमेल बैठा सके। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह चरण आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने का काम करेगा। छोटी छोटी गलतफहमियां जो पहले बड़ी लगती थीं, अब आसानी से सुलझ सकती हैं। बातचीत में खुलापन आएगा, आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। यह समय अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का है। एक दूसरे के साथ समय बिताना, भविष्य की योजनाएं बनाना और रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोचना। जो लोग पहले किसी खराब अनुभव या ब्रेकअप से गुजरे हैं, उनके लिए भी यह समय एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। दिल के घाव धीरे धीरे भरने लगेंगे और आप फिर से किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार होंगे। नए लोगों से मिलने के अवसर बनेंगे, चाहे वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो, काम के दौरान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इन नए कनेक्शनों में से कोई एक खास रिश्ता बन सकता है जो आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लाए। सिर्फ रोमांटिक रिश्ते ही नहीं, यह समय बिजनेस पार्टनरशिप और प्रोफेशनल संबंधों के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करने का सोच रहे हैं, तो यह समय सही पार्टनर चुनने में मदद करेगा। सहयोग और विश्वास की भावना मजबूत होगी, जिससे संयुक्त प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि हर सकारात्मक समय के साथ थोड़ी सावधानी भी जरूरी होती है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। किसी भी रिश्ते को समय दें, समझें और फिर आगे बढ़ें। बृहस्पति का प्रभाव आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपकी समझ और अनुभव पर ही निर्भर करता है। कुल मिलाकर यह फेज आपके जीवन में रिश्तों के क्षेत्र में एक सुंदर बदलाव का संकेत देता है। चाहे वह विवाह हो, प्रेम संबंध हो या नई साझेदारी, हर तरफ संभावनाएं खुल रही हैं। बस आपको खुले दिल और सकारात्मक सोच के साथ इन अवसरों को अपनाना है। इस चरण में आपकी कुंडली में एक बेहद शुभ और सुकून देने वाला परिवर्तन दिखाई देता है। बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपके 9वें भाव, भाग्य, धर्म, गुरु और जीवन के बड़े आशीर्वादों का भाव पर पड़ रही है। यह वही समय होता है जब चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगती हैं, जैसे मानो किस्मत खुद आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रही हो। जहां पहले रुकावटें आती थीं, वहीं अब रास्ते खुलते नजर आएंगे। सबसे पहले बात करें भाग्य की, तो इस दौरान आपको कई ऐसे मौके मिल सकते हैं जो बिना ज्यादा प्रयास के आपके पक्ष में काम कर जाएं। अचानक कोई अच्छा समाचार मिलना, अटके हुए काम का बन जाना या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मदद मिलना, ये सब संकेत हैं कि भाग्य आपके साथ है। यह समय आपको यह महसूस कराएगा कि मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी कितना जरूरी होता है। घर परिवार के माहौल में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से अगर घर में कोई तनाव या भारीपन था, तो अब वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसके स्थान पर खुशियों, सुकून और अपनापन का माहौल बनेगा। इस दौरान घर में कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन होने की प्रबल संभावना है। ये आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक संतोष देंगे, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के करीब भी लाएंगे। परिवार के साथ आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी, खासकर पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ। अगर पहले किसी बात को लेकर मतभेद थे या दूरी महसूस हो रही थी, तो अब वह कम होने लगेगी। आपको उनका मार्गदर्शन, अनुभव और समर्थन मिलेगा, जो आपके निर्णयों को और मजबूत बनाएगा। यह समय उनके साथ समय बिताने, उनकी बातों को समझने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए बेहद अच्छा है। जो लोग पढ़ाई,
उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह चरण बहुत अनुकूल है। आप नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे और सही गुरु या मार्गदर्शक मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है। आप मंदिर, पूजा या ध्यान की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, खासकर धार्मिक या पारिवारिक यात्राएं। ये यात्राएं न सिर्फ आपके मन को ताजगी देंगी, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करेंगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से और ज्यादा संतुलित और खुश बनाएगा। हालांकि इस सकारात्मक समय में भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। भाग्य का साथ मिलने का मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। आपकी मेहनत और सही निर्णय ही इस भाग्य को स्थायी सफलता में बदलेंगे। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर यह फेज आपके जीवन में खुशियों, सौभाग्य और पारिवारिक सुख का सुंदर संगम लेकर आता है। घर में रौनक बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे और आप अंदर से गहरी संतुष्टि महसूस करेंगे। यह समय है आभार जताने का, अपनों के साथ जुड़ने का और जीवन के इन खूबसूरत पलों को पूरे दिल से जीने का। इस चरण में आपकी कुंडली एक बेहद गतिशील और आधुनिक ऊर्जा से भर जाती है। बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन के उन क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है जो आज के समय में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं: इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और यात्राएं। यह समय आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है और यही जुड़ाव आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। अगर आपका काम इंटरनेट से जुड़ा है, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस, तो यह समय आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा और आप अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जो कंटेंट आप बनाते हैं वह लोगों को आकर्षित करेगा और आपकी ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। नए फॉलोअर्स, बेहतर एंगेजमेंट और पहचान मिलने की संभावना काफी मजबूत है। जो लोग अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं थे, उनके लिए यह एक सही समय है शुरुआत करने का। आप किसी नए स्किल को सीखकर उसे डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वीडियो बनाना, लिखना, डिजाइनिंग या कोई भी ऐसा हुनर जो लोगों के काम आ सके। धीरे धीरे यह एक साइड इनकम या फिर फुल टाइम करियर का रूप भी ले सकता है। यात्राओं की बात करें तो इस दौरान छोटी छोटी ट्रैवल्स आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपके काम, नेटवर्किंग और नए अनुभवों के लिए भी अहम होंगी। किसी नए शहर में जाना, नए लोगों से मिलना या किसी इवेंट/मीटअप में हिस्सा लेना, ये सब आपके लिए नए मौके लेकर आ सकते हैं। ट्रैवल से जुड़े काम जैसे ट्रैवल व्लॉगिंग, टूर प्लानिंग या फ्रीलांसिंग में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप पहले से इस फील्ड में हैं तो आपकी पहचान और पहुंच बढ़ सकती है, और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपको सही दिशा और आत्मविश्वास देगा। इस फेज का एक खास पहलू यह भी है कि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होंगी, जिससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। यह नेटवर्किंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। नए कनेक्शन बनेंगे जो आगे चलकर आपके काम में मदद कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे समय में एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में ज्यादा खो जाने या लगातार यात्राओं के कारण थकान हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखें। साथ ही हर अवसर को तुरंत पकड़ने की बजाय समझदारी से चुनें कि आपके लिए क्या सही है। कुल मिलाकर यह चरण आपके लिए विस्तार, सीखने और आगे बढ़ने का समय है। इंटरनेट और ट्रैवल के जरिए आप न सिर्फ अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी नए अनुभव और उत्साह जोड़ सकते हैं। बस जरूरत है खुले दिमाग, थोड़ी हिम्मत और लगातार प्रयास की। रोज 108 बार शुक्र बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। यह समय आपके जीवन में यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे एक खास उद्देश्य है। इसे साधारण समझकर नजरअंदाज करना अपने ही मौके को खोने जैसा होगा। अभी जो ऊर्जा, मौके और संकेत आपको मिल रहे हैं वे बार बार नहीं आते, इसलिए इसे हल्के में लेने के बजाय पूरे होश और हिम्मत के साथ अपनाइए। आपके अंदर जितनी क्षमता है, शायद आप खुद भी अभी तक उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाए हैं। यही सही समय है उस क्षमता को बाहर लाने का। कुछ बड़ा करने की सोचिए, ऐसा जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको चुनौती दे और जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। छोटा सोचने में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब समय बड़ा हो तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अक्सर हम अपने ही डर की वजह से रुक जाते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में कर पाऊंगा? ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन सवालों के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग इन्हीं में उलझकर रुक जाते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं।
डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण कदम न उठाना आपको पीछे ही रखेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं लाता, यह कदम उठाने से बनता है। जब आप कोशिश करते हैं, भले ही शुरुआत छोटी हो, वहीं से आपका भरोसा खुद पर मजबूत होने लगता है। यह समय आपको पुश कर रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, कुछ नया करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए। हो सकता है शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन हर कदम आपको सीख देगा और बेहतर बनाएगा। खुद पर भरोसा रखिए। आपकी मेहनत, आपकी नीयत और आपका साहस, ये तीनों मिलकर आपको वहां तक ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। बस एक निर्णय लेना है। और एक ही समय कहते हैं, डर के साथ जीना है या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। अभी समय आपका साथ दे रहा है, अब आपको खुद का साथ देना है।